7 बजे के करीब में नया बस स्टैंड के सामने ब्रिज के नीचे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। ये हादसे के अंदर हमारे मालेगांव शहर के एक ज़ईफ आदमी जो साड़ियों का अपने कंधों पर उठाकर और मालेगांव से वो खेड़े पहाड़ों के ऊपर फरोख्त करने के लिए जाते थे। उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफा अहमद, रहने वाले समकसेर के हैं। उनके पास एक गट्ठा था, वो गट्ठा लेकर वो 40 गांव बेचने के लिए जा रहे थे। उनको एक रेती के ट्रक ने, जो 10 टायरा ट्रक था, वो ट्रक ने उनके पैर के ऊपर से गाड़ी चला दिया। ये गाड़ी इतनी फास्ट वो लेकर आ रहा था उधर से। पहली बात तो हमारे मालेगांव शहर में ट्रैफिक का मामला है, उसके बाद गड्ढे इतने ज्यादा है कि उसकी वजह से गाड़ियों वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और वो रेती की गाड़ी थी, रेती की गाड़ी बजाय हाईवे की जाने के वो शहर में से कैसे डाला। शहर में से डालने के बाद उसने ये बुजुर्ग के पैर के ऊपर से लेकर चला गया, उनके दोनों पैर चले गए। हम लोगों ने वहां से ये बंदे ने उठाया रिक्शा में डालने के बाद इसने तो इधर भेज दिया डाल के। हम लोगों को कॉल करके ये गाड़ी के पीछे गया, बाकायदा गाड़ी को ये आदमी ने पकड़ा। वहां जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ी को पकड़कर हमारे शाबान भाई और उनके भाई ने वहां पर हम लोगों ने सिटी पुलिस स्टेशन में गाड़ी जमा करवाई और इनको लाकर अभी सिविल हॉस्पिटल में रखा। सिविल हॉस्पिटल में उनकी दोनों टांग पैर के नीचे से चली गई है। 108 गाड़ी एम्बुलेंस को हम लोगों ने कॉल किया, अभी यहाँ से धुलिया हम लोग रेफर कर रहे हैं। यहाँ से अभी धुलिया वाले क्या डिसीजन देते हैं, देखो जो भी डिसीजन आए वो आप लोगों को बताएंगे। लेकिन ये ट्रक गाँव में से कैसे गुजरी, पुलिस का काम है कि इस तरीके की इलीगल गाड़ियां मालेगांव शहर से रोकना चाहिए। सुबह जो गाड़ियां वक्त है सुबह का और रात का, उसके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट ने ध्यान देना चाहिए। हमारे मालेगांव शहर में पहले ट्रैफिक का नज्म बहुत खराब है। कल एक हादसा हुआ जिसमें एक बच्चे की जान चली गई। वो बच्चा 16 साल का था, उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, यतीम था बच्चा, उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और वो 16 साल की उम्र में गैरेज का काम करने निकला था। अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपनी वालदा का पेट पाला करता था। कल उसकी जान चली गई। अभी ये हमारे मालेगांव शहर में दिन ब दिन हादसा बढ़ते जा रहे हैं। गड्ढों की वजह से आए दिन छोटे मोटे हादसा होते रहते हैं गाँव में, जो आप लोगों के सामने नहीं आ पाते। ये गड्ढों की वजह से, ट्रैफिक की वजह से और अतिक्रमण की वजह से इतनी सारी दिक्कतें मालेगांव शहर के अंदर आ रही है। कब जागेंगे हमारे मालेगांव शहर के लोग और कब जागेंगे हमारे सियासी लीडरान। हम लोग अगर आप लोगों के सामने आके बोले तो कहीं ना कहीं मान लो होगा कि यार ये सियासी लोग हैं और सियासी बातें होती है, लेकिन हम यहाँ पर खिदमत खल्क करने आते हैं और हमारा मकसद है कि लोगों को जगाना, आप लोगों को जगाना, इस तरीके के हादसा को मालेगांव शहर से रोकना। दिन ब दिन हमारा मालेगांव शहर हादसाती शहर होता जा रहा है। तो हमारी आप लोगों के चैनल के जरिए ये गुजारिश है कि आप अपने चैनल के माध्यम से मालेगांव शहर के लीडरान को जगाएं। शुक्रिया। ये भैया दो पाप पकड़ो, कौन जाने ये पैर इधर से चल एक पैर संभाल के उड़ा थोड़ा सी ये डालो। हाँ के अरे नहीं आज ही ना आपको रखते गाड़ी में डाल दिए, गाड़ी में डाल दिए। अब धुलिया पहुंचो, कैसे आए कि ना धुलिया पहुंचो। हाँ धुलिया पहुंचो डाले। तुम लोग आगे भाई एक काम करो, उनको कपड़े की जरूरत नहीं है, कपड़ा छोड़ दो, कपड़े की जरूरत नहीं है, अभी अपनों को अच्छे की जरूरत है। बंद करो क्या? हाँ बंद कर। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट।